पंजाब के एक कदीम और खामोश गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू हवा में बसी रहती थी, एक कुम्हार रहता था। वो देखने में बहुत अक्लमंद और खुशशक्ल नौजवान था, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल बेरंग थी। ना पैसा, ना सुकून, ना कोई अपना। सिर्फ एक वफादार खच्चर जो हर वक्त उसके साथ रहता था। कुम्हार दिन भर मिट्टी से खिलौने बनाता, घोड़े, गुड़ियाँ, छोटे बर्तन। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके हाथ से बने खिलौने कभी ठीक से तैयार ही नहीं होते थे। कभी टूट जाता और कभी हाथ लगाते ही बिखर जाता। गांव के बच्चे उसके खिलौनों को पसंद नहीं करते थे। जब वो खिलौने बाजार लेकर जाता, लोग देखते और वापस रख देते। कुछ लोग मजाक उड़ाते हुए कहते, इससे बेहतर खिलौने तो बच्चे खुद बना लेते हैं। असल में उसके खिलौनों में कोई जान नहीं थी। शाम ढलती और वो अपने खच्चर के पास बैठ जाता। वो धीरे से कहता, तू ही बता, कमी मिट्टी में है या मुझ में। एक दिन उसने फैसला किया कि वो जंगल के अंदर जाकर बेहतर मिट्टी ढूंढेगा। वो अपने खच्चर के साथ जंगल की तरफ निकल गया। वो जंगल आम जंगल जैसा नहीं था। वहाँ अजीब सी खामोशी थी, न परिंदों की आवाज़, न पत्तों की सरसराहट, जैसे पूरी जगह किसी इंतज़ार में हो। जंगल के अंदर एक तारीक जगह पर, जहाँ एक नदी बह रही थी और मिट्टी से अजीब सी महक आ रही थी, कुम्हार ने वहाँ से मिट्टी लेने का फैसला किया। जैसे ही उसने मिट्टी को हाथ लगाया, हवा अचानक बदल गई। ज़मीन से मिट्टी उठी और एक सूरत बनने लगी। और फिर उसके सामने एक जिनज़ादी खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में तैर रहे थे, आंखें चमक रही थीं, और उसकी हंसी खूबसूरत भी थी और खौफनाक भी। उसने कहा, कौन है जो मेरी मिट्टी चुरा रहा है? कुम्हार तो कुम्हार, उसका खच्चर भी ये मंजर देखकर डर गया। उसका गला खुश्क हो गया। थोड़ी देर आंखें फाड़कर उस हसीन बला को देखता रहा। फिर जब जान में जान आई तो सच बोल दिया, मैं एक कुम्हार हूँ, मजबूर हूँ, मेरा काम नहीं चल रहा। जिनज़ादी ने उसे घूर कर देखा, जैसे उसके अंदर से कुछ पड़ रही हो, और फिर गंभीर लेकिन सख्त आवाज़ में बोली, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये सुनकर कुम्हार की जान में जान आई। फिर वो आगे बोली, लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी लालच मत करना और गुरूर मत करना, वरना सब कुछ खो दोगे। कुम्हार ने झट से वादा कर लिया। जिनज़ादी ने कुम्हार को बहुत सारी जादुई मिट्टी दे दी। कुम्हार ने वो मिट्टी खच्चर पर लाद दी और घर की तरफ चल पड़ा। जब कुम्हार ने मिट्टी को गूंदा तो उसमें से बहुत प्यार महक आ रही थी, जैसे वो मिट्टी ना हो कि इत्र हो। उसने मिट्टी से बहुत सारे खिलौने बनाए। उस दिन के बाद सब बदल गया। खिलौने खूबसूरत बनने लगे और बाजार में सब हाथों हाथ बिकने लगे। कुम्हार अमीर होता गया, धन बरसने लगी तो उसकी ठाठ भी बढ़ गए और उसके घर के हालात भी बेहतर हो गए। खच्चर को भी दोनों टाइम खाना मिलने लगा। सब खुश रहने लगे और जिनज़ादी को याद करके दुआ देते। लेकिन धीरे धीरे उसका रवैया बदलने लगा। अब वो लोगों से बदतमीजी करता, कीमत ज्यादा मांगता और कहता, नहीं लेना तो जाओ। लोगों को धुतकार देता और गुरूर करने लगा अपनी किस्मत पर। लोग उससे दूर होने लगे। फिर एक दिन उसने सोचा कि और ज्यादा मिट्टी लाकर और ज्यादा पैसा कमाया जाए। कब तक थोड़े में जिंदगी गुजारूंगा? ये सोचकर वो जंगल गया और बिना जिनज़ादी की इजाज़त मिट्टी खोदना शुरू कर दी। अचानक जिनज़ादी सामने आ गई। चेहरा गजबनाक, आंखें लाल, बाल हवा में उड़ रहे थे और हाथ जैसे अभी कुम्हार की जान निकाल देगी। शदीद गुस्से की हालत में थी। उसने कहा, मैंने तुम्हें मना किया था कि लालच मत करना, लेकिन तुम नहीं माने। तुम भी दूसरे लोगों की तरह लालची और फरेबी निकले। कुम्हार ये सुनकर सकते में चला गया। अचानक से उसे जिनज़ादी की पुरानी वार्निंग याद आ गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा, जाओ चले जाओ, जिनज़ादी बोली, और वो गायब हो गई। कुम्हार पसीने में हाँफता कांपता घर पहुंचा और बिस्तर में गिरकर बेहोश हो गया। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। खिलौने फिर से बेजान और बेकार हो गए। कोई नहीं खरीदता, न कोई कुम्हार के पास आता। लगता था जैसे दुनिया उसे बिल्कुल ही भूल गई है। लोग उससे बात भी नहीं करते थे। कुम्हार अकेला रह गया। आखिरकार उसने जिनज़ादी को मनाने की ठान ली। वो रोता हुआ जंगल गया, चीख चीख कर जिनज़ादी को पुकारने लगा और माफ़ी मांगने लगा, लेकिन जिनज़ादी सामने न आई। जब शाम ढलने लगी और कुम्हार वापस न गया तो जिनज़ादी जाहिर हुई। पुरसुकून और खामोश नज़रों से उसे देखती रही। फिर कहा, मैं लालची लोगों को माफ़ नहीं करती,
लेकिन तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। एक काम करना होगा, अगर तुम कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी किस्मत वापस लौटा दूंगी। बोलो मंजूर है? कुम्हार ने हाँ कर दी। मुझे मंजूर है, मैं सब करने को तैयार हूँ। बताओ मैं क्या करूँ? कुम्हार ने कुछ देर आंखें बंद की, फिर एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ बोली, बिना जादू की मिट्टी के एक ऐसा खिलौना बनाओ जो किसी को सच्ची खुशी दे। कुम्हार को लगा ये नामुमकिन है। उसके बनाए खिलौनों में जान नहीं थी और न कशिश, लेकिन मरता क्या न करता के मस्तक उसने वादा कर लिया। कुम्हार ने कोशिश की, बहुत खिलौने बनाए, लेकिन कुछ खास नहीं बना सका। खिलौने देखकर लोग और ज्यादा गुस्सा हो जाते और उसके मुंह पर मारकर चले जाते। कुम्हार अब बिल्कुल मायूस हो चुका था। फिर एक दिन उसने एक बच्चे को रोता देखा। उसका खिलौना टूट गया था। कुम्हार ने मिट्टी से एक सादा सा खिलौना बना दिया। सादा, लेकिन उससे बच्चे को बहुत खुशी मिली। बच्चा मुस्कुरा दिया और उस पल कुम्हार भी मुस्कुरा दिया। उस रात जिनजादी दोबारा आई। इस बार वो पुरसुकून थी। उसने कहा, तुम इम्तिहान जीत गए हो। अब तुम समझ गए हो, असल दौलत इंसानियत और मुस्कुराहट है। उस दिन के बाद कुम्हार ने कभी लालच नहीं किया।